अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज स्लाइड पर आप देख चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आतिश का। ख्वाजा हैदर अली आतिश दबिस्तान लखनऊ के एक नुमाइंदा शायर हैं। दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शुअरा में इनका शुमार होता है। अगर आतिश के बारे में कुछ बातें की जाए, वैसे मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी इस क्लास को बड़ा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पर आज मैं ये कोशिश करूँगा कि आतिश से मुताल्लिक़ कौन सी बातें हैं जो इम्तिहान में पूछी जा सकती हैं, उनको मैं इम्पॉर्टेंट लगा कर आपको अलग अलग निशानदेही करता चलूँगा। आतिश के बारे में अगर ब्रीफ सी चीज़ में अगर आपको अपनी तरफ से बताऊँ कुछ, आतिश दबिस्तान लखनऊ के अहम शायर हैं। अगर दबिस्तान लखनऊ में सबसे अहम नाम नासिक का आता है तो नासिक के बाद कोई दूसरा नाम आता है तो आतिश का आता है, पहली बात। दूसरी बात, आतिश के अंदर दबिस्तान लखनऊ की जितनी भी बुराइयां जो कमियां बताई जाती हैं, आतिश की गज़लों में उन कमियों को दूर रखा गया है, यानी आतिश की गज़लें उन कमियों से पाक हैं। ये दूसरी बात। और तीसरी अहम बात, अगर आपने सुना होगा दबिस्तान दहली के बारे में और पूछा, अगर आप सवाल आता है एग्ज़ाम में, बताइए तसव्वुफ़ का शायर किसे कहा जाता है, तो आपने नाम सुना होगा ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ के शायर हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि ख्वाजा मीर दर्द दहली दबिस्तान दहली के शायर हैं। अगर आपसे कोई पूछे दबिस्तान लखनऊ का कोई अहम शायर जो तसव्वुफ़ के रंग में रंगा मिलता है, तो दोस्तों वो नाम कौन सा है? वो नाम है दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम है। ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ इस चीज़ को। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश तसव्वुफ़ के शायर हैं। कौन है दोस्तों? तसव्वुफ़ के शायर। लेकिन फ़र्क क्या है? ये कहा है दबिस्तान लखनऊ से, दबिस्तान लखनऊ से हैं। ठीक है, ये दो बात आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दबिस्तान लखनऊ से है, नुमाइंदा शुअरा हैं। दबिस्तान लखनऊ की जो कमियां बताई जाती है, उन कमियों से आपकी गज़लें क्या है? पाक हैं। और दबिस्तान लखनऊ के तसव्वुफ़ के सबसे अहम शायर हैं। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहले तारुफ और हुलिये के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे तालीम व मुलाजमत के बारे में, फिर पढ़ेंगे ख़ानदानी हालात के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ज़रिया माश के बारे में, फिर पढ़ेंगे कलाम की खुसूसियात के बारे में, और आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों अहम तख्लीक़ात और अक़वाल के बारे में। आपको सभी टॉपिक याद रखने ज़रूरी हैं। इनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। अगर इन हैदर अली आतिश की जो शख्सियत के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके तख्लीक़ात के बारे में। ठीक है, दूसरा बनेगा इनके हुलिया, बड़ा अजीब है इनका, एक बनेंगे ख़ानदानी हालात के बारे में। ठीक है, ये इनकी रहेगी। बाकी कलाम की खुसूसियात वगैरह ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं तारुफ और हुलिया। बात सिर्फ तारुफ की करते हैं, लेकिन हुलिया आपको मैंने इससे पहले बताया था ना नासिक के बारे में। नासिक का हुलिया बड़ा अजीब था, काले कलूटे से थे, डील डोल के थे, 5 शेर खाना खा जाते, जोहर में बैठते असर में उठते थे, है ना, इस तरह की जोहर में बैठते असर में उठते थे, इतना ज़्यादा खाना खाते थे, वर्जिश का बहुत शौक था, पहलवान सुखन कहलाते थे। तो आतिश में भी भाई साहब कुछ खास बातें हैं, इसलिए मैंने हुलिया इनका साथ में क्या किया है? ऐड किया है। तारुफ क्या है दोस्तों? असल नाम इनका हैदर अली। क्या है? हैदर अली। तखल्लुस क्या है? आतिश। तखल्लुस क्या है? आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश इनका पूरा नाम अदब में मशहूर हुआ है। पैदाइश इनकी 1778 फैजाबाद में हुई है और वफात इनकी 1847 लखनऊ में हुई है। ठीक है, पैदाइश और वफात दोनों से सवाल पूछे जाते हैं हर पानी पी लेता हूँ, एक मिनट। वालिद का नाम इनका है अली बख्श। क्या है? अली बख्श। और हैदर अली आतिश का एक बेटा भी था, उसका नाम है मोहम्मद अली, और वो तखल्लुस क्या रखता था? जोश। क्या रखता था? जोश। हालांकि जवानी में इसका क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। ये इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आगे देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये था इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। यहां से सवाल क्या बनेगा आपका? सिर्फ ये बनेगा इनकी पैदाइश और वफात कहाँ हुई है, कब हुई है,
दोनों चीजें आपसे पूछी जाएगी, इससे ज्यादा कोई सवाल बनने का इम्कान तो नहीं है। अब बात करते हैं हुलिये के बारे में। ख्वाजा हैदर अली आतिश गोरे चिट्टे, खूबरू और जवान राना यानी खूबसूरत थे। एक अब खूबसूरत तो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, एक लड़के को ब्यूटीफुल तो नहीं कह सकते, लड़के को कहते हैं हैंडसम। क्या कहते हैं? हैंडसम। उर्दू में इसके लिए वर्ड है जवान राना, जवान राना, यानी कि ये खूबसूरत थे, बहुत गोरे चिट्टे थे और शानो शक्ल से भी अच्छे लगते थे। गेरुए रंग का तहबंद बांधते थे, हाथ में मोटा डंडा रखते थे। ये इनकी कुछ पर्सनालिटी के बारे में बातें हैं, कुछ अलग सी जो नॉर्मल इंसान नहीं रखते हैं। कमर में हर वक्त उनकी एक तलवार लटकी रहती थी और मुशायरों में भी तलवार लेकर जाते थे और बात बात पर तलवार निकाल लेना उनकी आदत थी। थोड़ा तैश में रहते थे, स्ट्रिक्ट आदमी थे थोड़े ज्यादा, हमेशा कमर में तलवार रखते थे, गेरुए रंग का तहबंद बांधते थे, तहबंद जानते हैं आप, और गेरुए रंग के इस तहबंद के साथ हाथ में मोटा डंडा भी हमेशा रखते थे। पैर में सलीम शाही जूती पहनते थे। सलीम शाही जूतियों का एक प्रकार है, जैसे कानपुरी चप्पल होती है, कोल्हापुरी चप्पल होती है, ऐसे ही सलीम शाही एक जूतियों का किस्म है, वो हमेशा पहनते थे। बाहों पर बांकों की तरह टोपी पहनते थे, बाहों पर थोड़ी सी आगे झुकाकर बिल्कुल स्टिक टाइप में, इस तरह बाहों पर जो टोपी जाती है उस तरह बांकों की टोपी पहनते थे। बांकों की तरह ही इनको कबूतर पालने का शौक था। क्या शौक था? कबूतर पालने का। अब आप बताइए कुत्ते पालने का शौक किसको था, कौन शहर को था? कमेंट में बताइएगा आप मुझे। इनके मिजाज में बांकपन था और ये बांकपन आखिरी उम्र तक बाकी रहा। नौजवानी में भांग पीना शुरू कर दिया था और हुक्का पीने का इनको बहुत ज्यादा शौक था। बचपन में क्या पीना शुरू कर दिया था? भांग पीना, और बाद में इनको क्या शौक लग गया था? हुक्का पीने का। इसकी वजह क्या है? मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई है कि गालिब के बारे में बताया कि गालिब को भी बचपन में शराब नौशी का शौक लग गया था। जब एक बच्चा छोटा होता है, कॉमन सेंस की बात आप भी जानते हैं, एक बच्चा छोटा है और वालिदैन की जब वफात हो जाती है, माँ बाप जब मर जाते हैं, तो उसकी परवरिश, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा घर वालों के, रिश्तेदारों की अच्छी सोहबत में रह गया, ध्यान रख लेते हैं, तो बच्चा बच जाता है। वरना वो बच्चा किसी गलत सोहबत में पड़ जाता है और बचपन से ही उल्टे पुल्टे कामों में लग जाता है। इनके वालिद का भी बचपन में क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। और परवरिश के मुताबिक ये बांकों में यानी फौजियों में, सिपाहियों में इनके बैठने उठना शुरू कर देते हैं और आखिर में इनको भांग पीना, हुक्का पीना, इस तरह की चीजें लत लग जाती है। आतिश तमाम मज़ाहिब के लोगों से यकसा बर्ताव करते थे। मज़ाहिब जमा है मजहब की, सभी धर्मों के लोगों से बराबर बिहेवियर, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, ऐसा कोई बिहेवियर इनका नहीं रहता था, सबसे बराबर बिहेवियर रखते थे। ये था दोस्तों का तालीम, ये था इनका तारुफ और हुलिया। अब बात करते हैं कि तालीम और मुलाजमत के बारे में। अब बात करते हैं कि तालीम और मुलाजमत के बारे में। आतिश की कम उम्र में ही वालिद का इंतकाल हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इसलिए तालीम और तरबियत पर कोई खास तवज्जो ना हुई और बाकायदा तालीम जारी न रख सके। हालांकि आतिश ने जवानी में तालीम जरूरी हद तक हासिल कर ली थी, लेकिन उस वक्त तक फारसी जबान पर उन्हें अबूर हासिल हो गया था। यानी वालिद के इंतकाल के बाद, वालिदैन के इंतकाल के बाद कोई इनका ध्यान रखने वाला नहीं था, कोई इनकी परवाह करने वाला नहीं था, और यही वजह थी कि आपकी तालीम मुकम्मल नहीं हो पाई, ढंग से पढ़ाई नहीं कर सके। वो अलग बात है, जवान होते होते आपने कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करके पढ़ाई हासिल कर ली थी, लेकिन जो भी आपने पढ़ा लिखा था जवान होते तो फारसी जबान पर आपको अबूर हासिल हो गया था, बड़ी महारत आप हासिल कर चुके थे। आतिश की जिंदगी का दूसरा रुख उनकी फौज में मुलाजमत यानी सिपाहियाना शान है, और तालीम और मुलाजमत को लेकर यही दो बातें हैं। कितनी बातें? एक और दो। तालीम बचपन में नहीं हो पाई क्योंकि वालिद का इंतकाल हो गया था, लेकिन जवान होते होते फारसी की अच्छी तालीम आपने हासिल कर ली थी, महारत हासिल कर ली थी। दूसरा आतिश की मुलाजमत के बारे में है कि आतिश फौज में मुलाजमत करते थे। कहाँ करते थे? फौज में मुलाजमत करते थे, और यही सिपाहियाना अंदाज, यही सिपाहियों वाला जो उनका रूप है, ये इनकी जिंदगी का दूसरा रुख है। यानी आप शहर हैं और शहर के साथ दूसरा जो इनकी जिंदगी का रुख पलट के देखा जाए तो दूसरी तरफ शहर के साथ क्या है? एक सिपाही है। क्या है? सिपाही है, फौजी हैं। और फौजी लोग किस तरह के होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं, ये बात आपने नोटिस की होगी। बात करते हैं दोस्तों आतिश के कलाम की खसूसियात। हर शहर के लिखने में एक अलग ढंग होता है, एक तरीका होता है। जैसे गालिब के लिखने में जिद्दत तराजी है, ठीक है, फारसी तराकीब का इस्तेमाल है। तो इस तरह के कलाम की क्या खसूसियात है, आइए एक बार देखते हैं, नजर डालते हैं। आतिश की गजल गोई का मुताला किया जाए तो इनके अशार सफाई, बेसाख्तगी और रवानी के साथ फितरी अंदाज और फिक्री वजाहत के आईनादार हैं। फितरी नेचुरलिटी, नेचुरल साफ सामान्य चीजों का आपने क्या बयान किया है अपने सारे कलाम में। आतिश
दबिस्तान लखनऊ के एक अहम गजल को और सबसे नुमाइंदा शायर हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन्होंने उर्दू शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया है। ये आपको लिखना है IMP। क्या लिखना है? IMP। इन्होंने गजल को क्या, अपनी शायरी क्या कहा है, उर्दू शायरी को क्या कहा है? मुरस्सा साजी। क्या कहा है? मुरस्सा साजी। मुरस्सा साजी, मुरस्सा कहते हैं जड़ने को, यानी कहते हैं शायरी नगीने जड़ने जैसा काम है। शायरी क्या कहा है? मुरस्सा साजी का नाम दिया है। जज्बे की गर्मी और ख्याल की बुलंदी भी इनके कलाम में मिलती है। बोलचाल की जबान को उन्होंने फनकाराना अंदाज में इस्तेमाल किया है। इनके कलाम की एक बड़ी खुसूसियत जबान की सफाई, मुहावरात का फनकाराना इस्तेमाल है। आतिश की जबान को आतिश को जबान का शायर कहा गया है। सनअतगिरी, रियायत लफ्ज, मुहावरात और रोजमर्रा पर उनको महारत हासिल थी। ठीक है, आपने मुहावरों को भी इस्तेमाल किया है बहुत ज्यादा सफाई के साथ, और आम बोलचाल की जबान को आपने अपनी शेर व शायरी में इस्तेमाल किया है। खूबसूरत तशबीहात इस्तारात, दिलकश तलाजुमें और सनाए बदाई की जाज़बियत ने उनके गज़लों को तासुर आफरीनी अता की है। अल्फाज और तराकीब की बंदिश से शेर में हुस्न पैदा कर देते हैं। आतिश के हम असर शायर नासिक लखनवी की बहुत शोहरत थी, लेकिन दोनों के कलाम में फर्क था। आतिश दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं, लेकिन दबिस्तान लखनऊ में एक बहुत अजीम शायर हैं, उनका नाम है नासिक। क्या है? ख्वाजा इमाम बख्श नासिक। और तो नासिक भी इन्हीं के दौर के हैं, और दोनों में अदबी चश्मक भी रही है वैसे देखा जाए तो। लेकिन एक बात ये रही है, मैं आगे बताऊंगा पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद, नासिक और आतिश के बारे में। दोनों ही दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं, लेकिन दोनों का कलाम बिल्कुल अलग अलग तरह का है। नासिक के कलाम में थोड़ा नासिक ने ध्यान दिया है लफ्जों पर, ना कि उनके मानी पर। नासिक का कलाम रंगीन, पुरशिकवा, खारजी मजामीन से पुर और तमसील बंदी से भरा हुआ था। किसका? नासिक का कलाम रंगीनियत से, पुरशिकवा, खारजी मजामीन से भरा हुआ था, यानी सब चीजों को बनावटी तौर पे पेश किया गया है। जबकि आतिश के कलाम में सादगी, दर्द, तासीर, मसाइल तसव्वुफ का जिक्र मिलता है, यानी रिंदो सरमस्ती के साथ साथ उनके कलाम में इखलाकियात भी नजर आती है। रिंदो सरमस्ती, रिंद कहते हैं शराब वराब को भी इस्तेमाल किया है, तो तसव्वुफ से जोड़ के किया है। नशा जो है वो मोहब्बत का नशा है, तो वो ये हकीकी महबूब से जो मोहब्बत का नशा है उसको बनाया है, मजाजी महबूब को उन्होंने शामिल नहीं किया है। आतिश और नासिक में अदबी चश्मक भी थी। ठीक है, जिस वक्त उन्होंने शायरी की इब्तिदा की वो इस्लाह और मयारबंदी का दौर था, और उर्दू शायरी में सादगी, तासीर और सोजगी की जगह मामला बंदी और रियायत लफ्जी, बंदिश अल्फाज और खारजी ख्यालात और जज्बात ने ले ली, यानी सादगी की जगह बनावटी अंदाज इस्तेमाल होने लगा था। आतिश की शायरी दाखिली जिंदगी की अक्कासी करती नजर आती है। दबिस्तान लखनऊ की जो कमियां हैं, जो बुराइयां, जो ऐब बताए जाते हैं, जो अयूब बताए जाते हैं, वो क्या है कि दबिस्तान लखनऊ की शायरी बनावटी है। ठीक है, कैसी है? बनावटी है, उसमें तसन्नो है, सिर्फ मामला बंदी है, बंदिश अल्फाज है, यानी यूं समझ लीजिए अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह राइमिंग सेट कर देना है बस, भले उसका मतलब कुछ नहीं निकलता हो, बस शायरी दिखनी चाहिए जबरदस्त, जिसका कोई मतलब नहीं हो। लेकिन आतिश ने दबिस्तान लखनऊ में रहते हुए भी जब दौर पूरा उसी का चल रहा है, लेकिन अपने दौर से लीक से हटकर काम किया है। अब आखिरी है आतिश की तख्लीकात। तो उम्मीद करता हूं और तो कोई चीज इनके बारे में बची आपके लिए नहीं होगी, सभी चीजों को मैं यहां पर मेंशन कर चुका हूं। अकवाल के बाद अब आती है इनकी गजल, जो हम पढ़ाएंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आतिश से रिगार्डिंग कोई भी चीज यहां पर बची नहीं है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो SK डिवीजन ऐप क्या करिए, फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको मिलने वाला है बेहतरीन कंटेंट, शानदार क्लासेस और जबरदस्त नोट्स के साथ मस्त वाली टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो, कोई इश्यूज हो, आप कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।